शिव भक्ति का एक बीज बोती है। शिव भक्ति का बीज बोकर शिव पुराण चली जाती है और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना प्रारंभ कर देते हो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो और धीरे 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 वो जल जब शिव भक्ति के बीज पर पड़ने लगता है तो वो पौधा अंकुरित हो जाता है विश्वास का, और फिर तुम्हारा दुख मिटना प्रारंभ हो जाता है। पूर्ण दुख, पूर्ण पूर्ण दुख। कब से खड़े हैं, वाह, आप लोगों को आता है? सबकी आवाज आना चाहिए इस एक लाइन में। कब से खड़े हैं, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। शंभु 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 शंभु। संगीत बड़ा तेरी आवाज सुन। राधे देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ सारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाख नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी।
सुने तो मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जिंदगी से हारे हम जमाने का हम लेके आए, जिंदगी से हारे गम जमाने का। अरे निकलेश की आवाज खोलो। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए, हो जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए, तो बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। ओ बाबा तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। राधे
राधे राधे रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे सुनते हैं तूने ही सुनते हैं तूने ही लाखों गोबारा गे मेरे भोले बाबा लाखों गोबारा है मेरे भोले बाबा ओ कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए प्रार्थना करो विनय करो निवेदन करो विनती करो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो प्रार्थना करो विनय करो निवेदन करो ये कथा 24 जून तक बठिंडा पंजाब की पवित्र भूमि पर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। दिव्य शिव महापुराण की कथा का आनंद था यहाँ सीहोर कुबरेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव 24 जुलाई से 29 जुलाई तक चलेगा। 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होगी। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा। 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ मेला कुबरेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा। पूरे महीने शिव भक्त कावड़ लेकर आते हैं, कावड़ चढ़ाते हैं बाबा को। 25 अगस्त को प्रदोष कावड़ कुबरेश्वर धाम की भराएगी।
सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से, माँ सीवन नदी के तट से आप और हम सब कावड़ लेकर चलेंगे भुवनेश्वर धाम के लिए। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहें, भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। शिव जी को अपने मन का भाव कहें। ये चल रहा है, सुनो। हृदय से प्रार्थना करें, सभी लोग साथ में बोलेंगे, विनय करेंगे। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही, शिव तत्व कह रहा, भगवान की कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है, शिव तत्व कह रहा। हृदय शिव को समर्पित करो, थोड़ा सा दिल, थोड़ा सा मन भगवान शंकर से लगाइए। शिव को अपने चित्त को लगाने का प्रयास करें, मन को लगाने का प्रयास करें।
जब ये चित्त, जब ये मन भगवान शिव में रमेगा, लगेगा, जिंदगी की सारी उलझनें धीरे 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 समाप्त होती चली जाएगी। दक्ष प्रजापति ने माता दुर्गा भवानी की पूजन करी और देवी जी से पुत्री को मांगा, बेटी को। एक बेटी, रोते नहीं माँ, अच्छे अब तो ठीक हो गए। चेस्ट में गठान हो गई थी, 2-3 जगह पर जांचें कराई, डॉक्टरों ने कुछ बोला। बीकानेर भी चली गई, वहाँ भी दिखा लिया। वापिस बेटियों ने जल दिया और फिर पंजाब कैंसर हॉस्पिटल में आकर जांच कराई। बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट मिल पाई। एक बार जोरदार ताली बजा। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भवे पार हुआ, भवे पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। दक्ष प्रजापति ने माँ दुर्गा भवानी से, जोता वाली से, शेरा वाली से मांगा और मांगा भी तो क्या कि मुझे बेटी दे दो। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। बेटी 2 कुल को। फिर भी ना जाने दुनिया के लोगों को जितनी प्रीति बेटे से होती है उतनी बेटी से नहीं होती। मेरी जीजियों, कभी चिंता ना करना जीवन में। दुनिया का कितना बड़ा भी टेंशन आ जाए, शिव का नाम लेना, उसको अपना पिता मानना, और आप पंजाब की भूमि पर रहती हो तो दिल से, हृदय से वाहे गुरु जी को याद करना, दिल से। वो एक लाइन आती है ना, वाहे गुरु जी दा खालसा, फतेह। वो है, शिव है, वो रब है हमारे साथ। तो जिंदगी में हमारी हार नहीं हो सकती, हमारी फतेह जरूर होगी। जो बोले सो निहाल, वो है तो फिर क्यों हार? मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तो व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको
व्यर्थ गवाए तुम्हें क्या करो। वो है तो फिर नहीं सोचे। क्या सोचा? अभी वो माता जी आई थी, उनके साथ में एक बहन आई थी, वो कह रही थी गुरुजी मुझे जहर पिला दिया गया था, मर गई थी, शरीर में कुछ नहीं था, डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि इसमें कुछ नहीं। पर जो साथ में आई थी, जिनके चेस्ट का गठान ठीक हो गया था, उधर बच्चादानी का गठान ठीक हो गया था, वो माता ने कहा कि तो चिंता मत कर, जब बाबा मुझे दुख से निकाल सकते हैं तो तुझे भी निकाल। मंदिर में जा जाकर पानी पिला पिला कर जितने घंटे इलाज चला उतने घंटे बेलपत्र को पास में रख दी गई और शिव जी ने उसको यहां लाकर खड़ा कर दिया। ये शिव की उदारता। ऐसा ही एक पत्र और है, बड़ा विचित्र पत्र है वो भी, आप देखिए उसको। और एलईडी पर पढ़ते हो पत्र को आप लोग? अरे बोलो तो जम के, पढ़ते हो? पढ़ा करो। एक पत्र बड़ा, देखिए कितना विचित्र पत्र है। अब बेटे का फोटो देखो, जिसका एक्सीडेंट हुआ था और जिसका पूरा सिर खुल चुका था और उसके पूरे भेजा अलग हो गया था और ये टांके लगना यहाँ से प्रारंभ हुए और ये पूरा सिर यहाँ से लेकर पीछे तक पूरा खुला, पूरा भेजा अलग हो गया, पूरा भेजा कोमा में चले गया। डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी जिंदगी में बोलेगा नहीं, उठेगा नहीं उठेगा इसकी भी गारंटी नहीं, इसकी भी गारंटी। पत्र है। मैं राउसर जिला हनुमानगढ़ से आई हूं। मेरा नाम सुगना, पति का नाम अरविंद्र पाल सुंदा है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बच्ची आपके कहने पर चलती है, शिव का भजन करती है। एक मेरा बेटा है जो एक्सीडेंट हो गया था तो उसका पूरा सिर गाड़ी चढ़कर बाहर निकल गया, सिर फूट गया। चोट इतनी भयंकर थी, हॉस्पिटल में डाल दिया गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया मुश्किल है कि ये बच पाए। मेरी बेटी इतना भरोसा करती थी कि वो तुरंत कहती है माँ भैया ठीक होगा तो चिंता मत कर। बेटी मंदिर चली गई, जल लाई, भाई के मुंह में दिया, हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा, कोमा में चला गया, ना हिलता न डुलता, कुछ भी नहीं बोलता। बेटी रोज मंदिर जाती, जल चढ़ाती, रोज शिव पर भरोसा था। एक दिन डॉक्टर ने जब कह दिया कि ये बोलेगा नहीं और अगर बोल भी गया तो हो सकता है कि पागलों जैसी हरकत करे। गुरुदेव, फिर मेरे बेटे को मेरी बेटी ने सीहोर गई अपने मामा के साथ, वहां से जल रुद्राक्ष लेकर आई, कंकर शंकर की पूजा करी और मेरा बेटा उसको भी हम सीहोर ले गए जहां वो ऐसी हरकत करता था। क्योंकि थोड़ा सा होश तो आया, बोलना भी चाहा, पर उसके भेजे में लगने के कारण पागलों जैसी हरकत करता था। आज
बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। मेरे बेटे की सारी रिपोर्ट नील हो गई, अब मेरा बेटा पूरा अच्छा हो गया। उसका दूसरा फोटो भी मैं लगा रही हूँ जिसमें मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हुआ। मेरा पहला फोटो जिसमें बेटे का पूरा भेजा निकल गया था, और दूसरा फोटो जिसमें मेरा बेटा पूरा स्वस्थ होकर वापिस आया। मैं शिव को नमन करने के लिए, कहीं बैठी हूँ आ सकती, और जो जैसी भावना। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं कोटपुरा शहर, शिवनगर मोहल्ला, गली नंबर 2, कोटपुरा से आई हूँ। गुरुजी, मैं कोटपुरा से आई हूँ। उसका नाम बचिंतर सिंह हरप्रीत कौर। बचिंतर सिंह हरप्रीत कौर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। गुरुजी, मेरा बेटा अरविंदर पाल 2010 से उसको लगातार झटके आते थे। 2000 से उसको लगातार झटके आते थे। 2000 से उसको लगातार झटके आते थे। आज 25 साल हो गए उसको मिर्गी के झटके आते आते। 25 साल से हम दवाई करा रहे हैं, पर मिर्गी के झटके बंद नहीं हुआ। गुरुदेव, उसको दौरे लगते थे, उनको आराम नहीं लगा। फिर हम सब परिवार कावड़ यात्रा भरने के लिए कावड़ में चले गए। अब बाबा को धन्यवाद देने के लिए भटिंडा की कथा में आई हूँ। जिस दिन से कावड़ की यात्रा कर कर आए, बेटे के लिए जल लेकर आए, रुद्राक्ष लेकर आए, उस दिन से आज तक मेरे बेटे को झटके नहीं आए। आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से 25 साल से मिर्गी के दौरे आ रहे थे, और आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। मैं कोटपुरा शहर, शिव नगर मोहल्ला, गली नंबर 2, कोटपुरा से आई हूँ। बचिंदर सिंह हरप्रीत कौर, जिसने ये पत्र लिखा। शिव तत्व और शिव की अविरल भक्ति, उसका स्मरण, उसका मंत्र जाप, उसका नाम जाप, उसका कीर्तन, उसका स्मरण जीवन में सुख का अनुभव करा देता है। सुख का। फिर निवेदन करूं, दुनिया के लोगों के लिए केवल कथा है, केवल कथा। पर ये दुनिया के लोगों के लिए कथा हो सकती है। ये दुनिया के लोगों के लिए कथा हो सकती है, पर जो शिव पर विश्वास करने वाले हैं, भरोसा करने वाले हैं, उनके लिए ये कथा नहीं। ये अरदास का केंद्र बिंदु है। अरदास कर, प्रार्थना कर, विनय कर, निवेदन कर, ये केंद्र बिंदु। दक्ष प्रजापति ने माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ ज्वाला देवी से, माँ कांगड़ा वाली से, माँ चिंतपूर्णी से, माँ वैष्णव से, माँ अम्बा, माँ जगदम्बा से, माँ जगत धात्री दुर्गा भवानी से पुत्री मांगी, मुझे बेटी दे दीजिए। माँ अम्बा ने कहा कि बेटी ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगी? कहाँ पर मैं बेटी ढूंढने जाऊंगी? मैं स्वयं बेटी के रूप में ही तेरे घर में जन्म लूंगी, बेटी के रूप में ही तेरे घर में जन्म लूंगी। कहाँ बेटी को ढूंढने जाऊंगी? स्वयं बेटी बनकर। और माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा सती के रूप में प्रसूति के गर्भ से जन्म ली। शिव से प्रीत थी, प्रेम था, स्मरण था। एक पल भी
सती माता शंकर के बिना नहीं रहती थी एक पल। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्यार कहीं देखने को मिलेगा तो तुम्हें शिव और सती, शिव और पार्वती का देखने को मिलेगा। पत्नी के मरने के बाद भी आज तक भोलेनाथ जी ने अपने तन पर भस्म लगाना बंद नहीं करी अपनी पत्नी के शरीर की। ये प्यार है। और एक आज के जमाने का पति ऐसा होता है कि पत्नी मर जाए, फोटो भी छुपा कर रख देता है कि अगली दूसरी ढूंढ लूंगा। ये गई और वो मोबाइल पर शादी.com निकलना प्रारंभ कर देता कि कोई लड़की मिल जाए मेरे को दूसरी जिससे मैं विवाह करूं, शादी करूं। दुनिया में शिव जैसा प्रेम किसी देवता ने नहीं करा जो अपनी मरी हुई पत्नी के भी शरीर को कंधे पर लेकर पूरी दुनिया को हिला देता है अपनी पत्नी के लिए। अपनी शिव सा बेटे को 25 सालों से मिर्गी का दौरा आता था और शिव की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। शिव दीदी कह रही हैं पति चले गया था, बेटा ऐसा, बहुत दुखी थी। फिर किसी ने बताया किसी और वाला बाबा कथा कहता है धाम पहुंच गई कावड़ भरने और शिव की कृपा से उस दिन से आज तक मेरा बेटा ठीक है, बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ है। शिव कथा कर, शिव जैसा प्रेम, भगवान शंकर जैसा स्नेह शायद ही कोई देवता करा, शायद शिव जैसा कोई नहीं कर सकता। और प्रेम क्या होता है शिव महापुराण की कथा कहती है, ध्यान दें। दक्ष प्रजापति ने सती जी का विवाह शिव जी से करना नहीं चाहा। देवताओं को निमंत्रण दिया, शादी के लिए स्वयंवर रखा, निमंत्रण दिया। सब देवता आए, शिव जी की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर लगा दी। सती मैया को मालूम पड़ा कि मेरे को मैं जिसको चाहती हूं उसकी मूर्ति दरवाजे पर है। सती मैया ने एक बार शिव जी के मुख से सुना था कि सच्ची अगर निष्ठा है, विश्वास है, भरोसा है तो पत्थर में भी परमेश्वर प्रकट हो सकता है। सती मैया माला लेकर दौड़कर शंकर भगवान की मूर्ति को पिना देती हैं। शिव जी प्रकट हो जाते हैं, सती को अपना बना लेते हैं। दक्ष प्रजापति को लगने लगा कि अब शिव जी का विवाह सती के साथ करना है। विवाह की तैयारी हुई। दक्ष प्रजापति ने सारे राजसी ठाट अपनी बेटी की शादी के लिए, सती के विवाह के लिए लगा दी। निमंत्रण पत्र भेजा भगवान भोलेनाथ जी के लिए, आप बारात लेकर आओ, सती का विवाह आपके साथ में करना। जरा ध्यान देना इस कथा पर। सती का विवाह, बारात लेकर भगवान भोलेनाथ सती से विवाह करने के लिए आ गए। एक नियम है, मंगलसूत्र लड़की के गले का नहीं होता, मंगलसूत्र लड़की के घर का नहीं होता, मंगलसूत्र हमेशा लड़के के घर का होता। बोलो, हो सकता है पंजाब में ऐसा होता हो कि मंगलसूत्र भी लड़की वाले ही देते हों, यहाँ ऐसा होता है क्या?
जम के तो बोलो जरा। नहीं, कहां से आता है? लड़के वाले लेकर आते हैं मंगलसूत्र। 2-4 रकम ऐसी होती है शादी के समय पर लड़के वाले लड़की के लिए जब बारात लेकर आते हैं तो लड़की का हार, हाथ के कंगन, पांव की पायजेब, उसके कपड़े, उसका वो इतना बड़ा डब्बा डेंटिंग पेंटिंग का, उसके पांव की चप्पल, सब लेकर, पूरी चीज लेकर आते हैं, सब चीज, कोई चीज नहीं छोड़ते। मंगलसूत्र भी लेकर आते। दक्ष प्रजापति ने सती के विवाह के लिए ढेर सारी तैयारी करी। अब दक्ष प्रजापति ने तैयारी ज्यादा इसलिए भी करी क्योंकि दक्ष प्रजापति ने जितनी लड़कियां थीं सबका विवाह करा, उसमें जितनी तैयारी नहीं करी उससे 4 गुना ज्यादा तैयारी सती के विवाह के लिए करी। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ये देखना चाहते थे कि शंकर जी चढ़ावे में मेरी बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए कैसा कैसा सामान लेकर आते हैं, कितना हार, कितनी पाटली, कितना कैसा मंगलसूत्र, क्या क्या लेकर आते हैं, ये शिव जी क्या लेकर आएंगे, ये दक्ष प्रजापति देखना चाहते थे। दक्ष शादी में, शादी के घर में लड़की वालों के यहां 2-4 मेहमान ऐसे होते ही हैं जो लड़के वाले क्या क्या लेकर आए हैं उसको देखने के लिए ही बैठे रहते हैं। इतना ही, 2 सूट, नाम तो खूब सुना था, इतने पैसे वाले 2 सूट लेकर आए, केवल 2। हाथ का भुजबंद, तगड़ी, खुद के मुंह में दांत नहीं हो, तगड़ी चाहिए, तगड़ी। 2-3 ऐसे होते हैं जो देखने के लिए बैठे रहते हैं लड़की के यहाँ। लड़के वाले क्या क्या लेकर, मंगलसूत्र कैसा, अरे मंगलसूत्र कैसा होगा, मंगलसूत्र जैसा होगा। मंगलसूत्र में होता क्या है? सोने के दाने, काले दाने। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? मंगलसूत्र में 2 ही तो दाने चलते हैं और नीचे जाके एक पिंडील आ जाता है। मंगलसूत्र भी सिखाता है सोने के दाने, काले दाने, सोने के दाने, काले दाने। मंगलसूत्र जब पति पत्नी को पिनाता है तो ये बोलता है, ये मंगलसूत्र के दाने देख ले, काले और सोने के, मतलब सुख दुख, दुख सुख, सुख दुख, ये जिंदगी के चलते रहेंगे, घबरा न मती, आखिरी में पिंडील आता है, मतलब आखिरी में मंजिल जरूर मिल जाएगी, चिंता मत करना। ये मंगलसूत्र बताता है। आधे से ज्यादा मेहमान ये देखने के लिए आते हैं क्या क्या लाए, लड़के वाले इतने पैसे वाले थे, इतने करोड़पति थे, क्या क्या लाए, पाटली लाए, हार लाए, करदोनी लाए, क्या लाए, सूट कितने, साड़ी कितनी, कितना फ्रूट्स, कितना ड्राई फ्रूट्स, कितना सामान, क्या ओढ़नी, क्या चोला, सब देखते हैं। महाराज दक्ष प्रजापति ने तैयारी 4 गुनी करी और ध्यान लगाया कि शंकर भगवान के यहां से सती के लिए चढ़ावे में क्या क्या आया, और जो चढ़ावा शादी के समय पर विवाह का फेरा डलने के पहले, आखिरी फेरा डलने के पहले लड़के वालों के यहाँ से जो सूत्र आता है, मंगलसूत्र, चढ़ावा, सब लाया गया। तब दक्ष प्रजापति ने अपनी दासियों को भेजा, सेवकों को भेजा, बेटियों को भेजा, जरा पता करो कि शिव जी के यहाँ से चढ़ावे में मंगलसूत्र, हार क्या क्या आया। तब दासियों ने जाकर बताया दक्ष प्रजापति को, हार में रुद्राक्ष की माला है, चूड़े में रुद्राक्ष की माला है, मंगलसूत्र में रुद्राक्ष डला हुआ है। दक्ष प्रजापति हंसा, सती के पास पहुंच गए। सती दक्ष प्रजापति ने सती के पास जाकर कहा, सती सुन, तो शिवजी से विवाह करना चाहती है और मैंने तेरा विवाह पक्का भी कर दिया, पर देख शंकर तेरे चढ़ावे के लिए क्या लेकर आए।
रोती नहीं बेटा, बेटा अच्छा कर दिया तुमने, तेरे भाई को इतना जल चढ़ा कर क्या रखते हो। ए बेटा रोते नहीं, इधर आ, ए रोते नहीं, इधर आ, इधर आ, इधर आजा आजा, रोते नहीं, रोते नहीं, रोना नहीं, रोते नहीं। अब ठीक हो के आ गया ना, डॉक्टर ने मना करा था तेरे, बस क्या सोचना है। तू भी आ, रोते नहीं भाई, दोनों रोते, आंसू बचते, आंसू रोते नहीं। अब तो ठीक हो के आया यार, अब एकदम गुड हो गया, एकदम बढ़िया। बाबा ने तो अच्छा कर दिया, तेरी बहन जल चढ़ाती रही। जोरदार ताली बजाओ साधु का। ले बेटा क्यों? जी बता रही है, बेटा चले गया कोमा में, हॉस्पिटल में। मोहल्ले के लोग कहने लगे कि इसको अपशब्द खोड़ला जैसा, मंदिर भी नहीं जाने देते थे। ये बेटी घर में ही शंकर को जल चढ़ाकर वहीं का जल लेकर भाई को देने हॉस्पिटल चली जाती थी। एक बेलपत्री ले जाती, भाई के तकिए के नीचे रख देती। डॉक्टर तो कहते ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा पता नहीं, कब उठेगा पता नहीं, मुख कब खोलेगा, और बोलेगा भी तो पागलों जैसी हरकत करेगा। पर आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु जी एक लाइन सुना रही है गाने की। आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। सब दगा से आज छोड़ दी, वेंटिलेटर पर पड़ा है। डॉक्टर ने भी कह दिया 2-3 दिन देखेंगे, बॉडी को दे देंगे। शरीर में हिम्मत नहीं आई, विश्वास था मेरा बाबा मुझे पंडाल में बुलाएगा, और बाबा पंडाल में लेकर आ गया उसको। पहुंच गई कावड़ भरने सीहोर, बेटे को होश आया, पागलों जैसी हरकत करने लगा कि ये तो बिल्कुल एकदम ठीक नहीं हुआ। कावड़ भरी आई, जल ली आई, दिया, शिव शिव। ए मेरी जीजियों, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। वो शिव है, वो घड़ी है, खाली नहीं छोड़, वो खाली नहीं छोड़। दक्ष प्रजापति ने कहा जरा पता करो क्या लाए। मंगलसूत्र में रुद्राक्ष, हार में रुद्राक्ष, कंगन में रुद्राक्ष। दक्ष प्रजापति सती के पास जाकर बोले, ऐसे घर में तूने विवाह पक्का करा है जहां तेरे लिए लाने के लिए जेवर भी नहीं है। मंगलसूत्र भी लाया तो स्वर्ण नहीं रुद्राक्ष लाया। कौन समझाए? सती मैया कहती है दक्ष प्रजापति से, पिताजी सोने का हार पहनूंगी तो चोर की नजर होगी, सुंदर सुंदर जेवर पहनूंगी तो लुच्चों की नजर होगी, और रुद्राक्ष की माला पहनूंगी तो भोलेनाथ की नजर होगी। मुझे तो ये रुद्राक्ष की माला बात,
रुद्राक्ष। सत्य कहे ना, अगर हमसे कोई पूछे जीवन में कि रुद्राक्ष की वो तो आप लोग कहोगे आने वाले समय में कि गुरुजी इतना रुद्राक्ष पहन कर बैठते हैं, नहीं तो मन कर जाए ना तो कान से लेकर गले, गले से लेकर भुजबन, भुजबन से लेकर हाथ, सब दूर रुद्राक्ष पहन कर बैठ जाए, हमारा मन चले। सती मैया कहती है ये मंगल सूत्र में जो रुद्राक्ष डाल कर लाए हैं मेरे भोलेनाथ, उनसे पूछना कि रुद्राक्ष का मंगल सूत्र क्यों लेकर, उनसे पूछो। हंसी उड़ी सती माता की, पर सती ने सबका हल दिया, सबका निर्णय। अब मां सती विवाह के मंडप में पहुंची। सब स्थिर होकर देख रहे थे, सब स्थिर। शंकर भगवान के सामने विद्वत जनों ने कहा मंगल सूत्र पहनाइए मां सती के गले में। शिव जी ने, शिव जी। लोग कहते हैं गुरुजी ये लाल धागे में रुद्राक्ष पहना जाता है, सोने की चेन में रुद्राक्ष पहन लें वो ज्यादा असर करेगा, चांदी की चेन में पहन ले वो ज्यादा असर करेगा, कि लाल धागे में ज्यादा असर करेगा? रुद्राक्ष का नियम है, शंकर भगवान ने मां सती के गले में जो मंगल सूत्र पहनाया था उसमें लाल धागा और एक रुद्राक्ष था जो सती के गले में अखंड सौभाग्यवती के भाव से पहनाया गया। सती ने पूछा मंगलसूत्र पहनने के बाद, आप दुनिया के लोग सोने का मंगलसूत्र लाते हैं, आप मेरे लिए रुद्राक्ष लाए? शिव कहते हैं सती तेरे गले में जो मंगलसूत्र के रूप में मैंने रुद्राक्ष दिया है, ये वचन देता हूं, वचन दे, तू अखंड सौभाग्यवती होकर लाल चूनर ओढ़कर पति के कंधे पर ही लाल चुंदड़ी ओढ़कर अखंड सौभाग्यवती होकर ही जाएगी। ये मेरा वचन है। जो लाल धागे का जो तुझे मंगलसूत्र दिया है, तू लाल चूनर ओढ़ कर जाए, साधारण नहीं, साधारण वचन। कई माताएं कहती हैं गुरुजी लाल धागे में लाल धागे में रुद्राक्ष पहनते हैं। कोई लोग कहेंगे कि रुद्राक्ष पहनती है, रुद्राक्ष पहनती है, पहनना चाहिए। सौभाग्यवती नारी हो। स्वयं चंचुला देवी का भी चरित्र आया, जिस चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में पड़ गया, प्राण छोड़कर चंचुला बेधव्य हो गई, विधवा हो गई। चंचुला खड़ी थी, तुम रुका जी कथा कह रहे थे, चंचुला की आंख से आंसू बह रहा था और चंचुला ने आखिरी में कह दिया कि मेरा पति चले गया और मैं विधवा हूं, बेधव्य हूं और मैं पति के लोक में जाना चाहती हूं। तब भगवान तुमरुका जी ने कहा, सुनो चंचुला, अगर तुम लाल धागे में गले में रुद्राक्ष को धारण करोगी तो पति जिस लोक में होगा, तुम्हारे प्राण छूटने के बाद तुम भी उसी पति लोक में जाओगी और अखंड सौभाग्यवती कहलाओगी। बच्चा हो, साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, गृहस्थी हो, बाबा हो, जोगी हो, कैसा भी हो, अगर उसके गले में रुद्राक्ष का मनता रहता है, समझ लेना वो अकेला नहीं, शिव उसके हर पल, हर घड़ी, हर क्षण साथ रहता है और वो साथ निभाता है। साथ जिस समय पर सती माता पिता के घर में यज्ञ में गई, स्थान नहीं था पति का, क्रोध में आ गई, जलकर भस्म हो रही हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा, सती तो यज्ञ के कुंड में कूद कर मर भी जाएगी ना, तेरे प्राण भी छूट गए, तेरा पति नहीं आएगा।
सती के प्राण छूटे, शिव जी ने वचन दिया था तुझे कंधे पर रखूंगा, कंधे पर। और अंत समय प्रभु आ